Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sumal Khan presenting my 12th lecture of class 3 from Oxford Progressive English. Unit number 3, send me an email. Lesson number 3, an email from Mr. Burki. Page number 14 and 15. Grammar book page number 13. Here is your book title page. Okay, unit number 13. Unit number 3, lesson number 3, an email from Mr. Burki. हमारे पास यूनिट है एन ईमेल फ्रॉम मिस्टर बर्की। अब मिस्टर बर्की जो है वो क्या कर रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं। उनकी तरफ से एक ईमेल आई है। किसको ईमेल आई है और क्या चीज़ आई है ईमेल में ये आज हम रीड आउट कर देते हैं। रीडिंग, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द वर्ड्स। ओके, ईमेल आपको मैंने पहले भी बताई थी क्या होती है कि आप अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी घर बैठकर अपने आईडी से ईमेल सेंड कर सकते हो, लाइक अ मैसेज, ठीक है, लाइक अ लेटर। कुछ भी आप कंटेंट्स उसमें ऐड कर सकते हो। लिसन मी वेरी केयरफुली। फाइंड 2 पैराग्राफ्स टू मैच दिस पिक्चर्स। हमारे पास ये 2 पिक्चर्स हैं, हमने इसके अकॉर्डिंग रीडिंग पढ़नी है और देखते हैं हमारे कौन से पैराग्राफ्स किस पिक्चर के साथ जाते हैं। मिस्टर बर्की जो है वो ईमेल लिख रहे हैं। अब किसके बारे में लिख रहे हैं? डियर अस्मा, सायरा, इमरान एंड नादिया। डियर अस्मा, सायरा, इमरान एंड नादिया को वो ईमेल लिख रहे हैं। एक ही ईमेल में आप बहुत सारे नेम्स ऐड कर सकते हो। एक ही ईमेल आप बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स को आप सेंड कर सकते हो। फर्स्ट वन, आई हैव यू ऑल फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। टुडे आई एम इन द कैपिटल ऑफ नेपाल। मैं जो हूँ काठमांडू के, नेपाल के जो कैपिटल है काठमांडू इसका कैपिटल है, ठीक है। इसमें मैं हूँ, मौजूद हूँ इस वक्त। इट्स अ बिग सिटी विद बिजी मॉडर्न होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड पार्क्स। वो कहने की बहुत बिजी सिटी है। इसके अंदर रेस्टोरेंट्स भी हैं, बड़े बड़े होटल्स भी हैं और पार्क्स भी हैं। इन द ओल्डर पार्ट ऑफ द टाउन, अंडरलाइन द वर्ड टाउन। जो मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगी, दीज आर योर डिक्शनरी वर्ड्स, ठीक है। ये आपके डिक्शनरी वर्ड्स हैं, डिक्टेशन वर्ड्स जो आपको फाइंड आउट करने हैं, वो हम नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेंगे। अभी आप जस्ट अंडरलाइन करोगे इसमें। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये जो ओल्ड इसकी जो पार्ट था पहले नेपाल का, देयर आर लार्ज टेम्पल्स बिल्ड ऑफ वुड। टेम्पल्स बोलते हैं जो मंदिर होते हैं इनके, जो टेम्पल जहाँ पर जो हिंदूज़ होते हैं जो वहाँ पर प्रे करते हैं जाके, ठीक है, वो लकड़ी के बने हुए थे। आई हैव जस्ट फाउंड एन इंटरनेट कैफ़े वेयर आई कैन ईमेल फ्रॉम यू फ्रॉम। कहने मैंने एक ईमेल वो ढूंढा है, कैफ़े ढूंढा है, इंटरनेट कैफ़े, जहाँ पर जाकर मैं ईमेल कर रहा हूँ। जो प्रीवियस अगर हम लोग अपने एराज देखें ना, अपना पिछला ज़माना देखें, तो वहाँ पर इंटरनेट कैफ़ेज़ होते थे। अब तो घर पे इंटरनेट्स लग गए हैं, लेकिन पहले एक कैफ़ेज़ होते थे जहाँ पर इंटरनेट प्रॉपरली कार्ड बाई किया जाता था और वहाँ से हम मेल्स वगैरह और अपने प्रॉपरली काम करते थे। लाइफ इन माउंटेन्स, अब ये माउंटेनी एरिया के बारे में बात हो रही है। लाइफ इन द माउंटेन्स वेयर आई एम वर्किंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जहाँ पर कहने मैं काम कर रहा हूँ और पहाड़ों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। देयर इज़ नो टीवी और रेडियो। यहाँ पर कोई टीवी और रेडियो नहीं है। देयर आर नॉट एनी रोड्स और रेलवे, और यहाँ पर रोड और रेलवे भी नहीं है। एज़ यू ऑल नो, माउंटेन के जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा, वो क्या होता है, हाई लैंड होते हैं बेसिकली, इसलिए वहाँ पर कोई रेलवे भी नहीं हो सकती, रोड्स भी नहीं हो सकती। द वैलीज़ आर वेरी स्टीप। अंडरलाइन द वर्ड स्टीप। स्टीप का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं वैलीज़, ठीक है। विद रिवर्स एंड फॉरेस्ट, जंगलात होते हैं और वहाँ पे दरिया होते हैं। इफ़ यू वांट टू गो समवेयर, अगर आप कहीं जाना चाहते हो, यू मस्ट वॉक, आपको वॉक करना पड़ता है, आपको व्हीकल नहीं यूज़ करनी पड़ती। बैड लक, सायरा। म्यूल्स कैरी लोड्स ऑन देयर बैक्स इन द माउंटेन्स। अच्छा, जो हमारे पास म्यूल्स होते हैं, म्यूल्स बेसिकली उसको बोलते हैं जो डंकी होते हैं ना, उनकी एक फॉर्म है म्यूल्स खच्चर को बेसिकली बोलते हैं। वो कह रहे हैं वो अपने जो बैक पर है, जो लोड्स लगाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? पीपल हेयर स्पीक नेपाली। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? नेपाली बोलते हैं। एज़ वी हैव लर्न बिफोर द लेसन, हमने क्या पढ़े थे? हमने नेशनलिटीज़ पढ़ी थी। पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, नेपाल में रहने वाले लोग नेपाली होते हैं, और वहाँ की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, सो वहाँ पर नेपाली बोली जाती है। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम उर्दू। ये उर्दू से बहुत अलग ज़बान है। आई कैन अंडरस्टैंड नेपाली एंड द पीपल हियर कांट अंडरस्टैंड उर्दू, सो वी स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है जो कि हर कोई समझ सकता है और बोल सकता है। सो उन्होंने कहा है कि नेपाली मुझे तो समझ में आती है, लेकिन उर्दू इनको समझ में नहीं आती। इन द माउंटेन्स पीपल गेट अप लेट इन द मॉर्निंग बिकॉज इट्स सो कोल्ड। लोग जो है वो लेट उठते हैं सुबह क्योंकि बहुत ठंड होती है, सर्दी होती है माउंटेन्स की वजह से। देन दे कुक सम राइस एंड दाल। क्या बनाते हैं वो? राइस और दाल बनाते हैं वो। दे वर्क इन द फील्ड्स, वो खेतों में काम करते हैं, until 5 o'clock, 5 बजे तक। देन दे केम होम, फिर उसके बाद वो घर आते हैं। द चिल्ड्रन फैच मोर वाटर। फैच बोलते हैं किसी चीज़ को लाना वापस, ठीक है, पानी एक जगह से दूसरी जगह से वो लेकर आते हैं। आरंट यू लकी यू थ्री, वो कह रहे हैं कि आप तीनों लकी नहीं हैं कि आपको घर बैठ के आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड फीड द गोट्स एंड द हैंस, और क्या कहते हैं, बकरियों को भी खाना खिलाते हैं और मुर्गे भी पालते हैं, वो मुर्गियों को भी खाना खिलाते हैं।
व्हेन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा होता है। दे कुक द इवनिंग मील, फिर उसके बाद वो रात का खाना बनाते हैं। हियर इन द माउंटेन्स में दे ग्रो एंड ईट अ लॉट ऑफ पोटैटोज़, क्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा पोटैटोज़ ग्रो भी करते हैं, मतलब उगाते भी हैं और खाते भी हैं। यू वुड लाइक दैट नादिया, तुम्हें पोटैटोज़ बहुत पसंद है, तुम्हें पसंद आएंगे। द लोकल पीपल आर हेल्पिंग अस टू बिल्ड द ब्रिज, लोकल पीपल, जो लोकल पीपल होते हैं मीन्स वहाँ के रहने वाले लोग हमारी मदद कर रहे हैं ब्रिज बनाने में। दे ब्रिंग लार्ज स्टोन्स फॉर द बेसिस, क्या करें वो नीचे ज़मीन से जाकर बहुत बड़े बड़े स्टोन्स लेकर आ रहे हैं हमारे लिए। व्हेन द ब्रिज इज़ फिनिश, जब ब्रिज ख़त्म हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, पीपल कैन क्रॉस द रिवर टू द विलेज ऑन द अदर साइड, तो क्या होगा, लोगों को रिवर की जगह जो है वो ब्रिज यूज़ करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उनके लिए ईजी हो जाएगा। बिफोर वी बिल्ड द ब्रिज, हमें ब्रिज बनाने से पहले दे हैड टू वॉक अराउंड द टॉप ऑफ द रिवर, क्या करना पड़ता था उन्हें, रिवर से क्रॉस करके जाना पड़ता था। द वॉक टू 2 होल डेज़, 2 दिन लगते थे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में, बट जब ब्रिज बन जाएगा तो वो उनको आसानी हो जाएगी। वी आर गोइंग दिस वर्क ड्यूरिंग दिस ड्राई सीज़न, हम ड्राई सीज़न में ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। द मूनसून्स विल कम, द रिवर्स विल बी फुल ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो मानसून की रेन होती है उससे हमारा दरिया समुंदर जो होते हैं वो भर जाते हैं पानी से। वी कांट बिल्ड ब्रिजेस ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, हम रेनी सीज़न में काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी सीमेंट होती है उसको धूप लगना बहुत ज़रूरी होती है, उसके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम सनी डे में ही करेंगे। लास्ट वीक में हम क्या करेंगे, देयर वॉज अ फेस्टिवल बोलते हैं त्यौहार को, जैसे हम ईद मनाते हैं, ठीक है, ईद का त्यौहार होता है हमारा। एट द टेम्पल इन आवर विलेज में, गाँव के लोग जो है मंदिर में एक फेस्टिवल मनाते हैं। पीपल केम फ्रॉम द अवे एंड स्टेड फॉर 2 days, 2 दिन का ये फेस्टिवल होता है और लोग बहुत दूर दूर जगह से आते हैं और स्टे करते हैं, स्टे मतलब रहते हैं वहाँ पर। देयर वॉज अ मार्केट है वहाँ पर विद लॉट्स ऑफ म्यूज़िक टू, म्यूज़िक भी बजता है वहाँ पर। आई हैव गॉट सम ग्रेट फ़ोटोज़ विच आई विल अटैच टू दिस ईमेल, वो कह रहे हैं मैं इस ईमेल के साथ तुम्हें ये अटैच करके भेजूँगा, तुम देख सकते हो कि बहुत खूबसूरत यहाँ पर इवेंट किया जाता है। आई एम गेटिंग वेरी थिन, मैं बहुत दुबला होता जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग सो हार्ड ऑन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, एंड बिकॉज आई एम वॉकिंग सो मच। आई मिस यू ऑल, कह रहे मैं आप सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा वॉक भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं दुबला होता जा रहा हूँ। लव फ्रॉम डैडी, आपके जो फादर हैं, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, फाइंड सेंटेंसेज इन बोल्ड फॉर दिस पिक्चर, हमारे पास यहाँ पर पिक्चर्स हैं, वी हैव पिक्चर्स हेयर, वी हैव टू मैच दिस पिक्चर्स फ्रॉम द टेक्स्ट बिलो, ठीक है, हमारे पास जो टेक्स्ट हैं पीछे उससे हमने ये पिक्चर्स मैच करनी है, नंबर्स मैच कर देंगे, हमारे पास टेक्स्ट के नंबर्स हैं। ए टेम्पल है हमारे पास, तो फर्स्ट पिक्चर है हमारे पास। बी मार्केट्स हैं यहाँ पर, तो 7 सेंटेंस हमारे पास, 7 यहाँ पर, दिस वन ये फेस्टिवल का है ना, मार्केट्स हैं और ये वो, तो 7 टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर। सी ये हमारे पास है क्लाउडी वैली, और ये सारा स्टीपी जो है वो बनता है 6, इससे प्रीवियस दिस वन ये वाला, ठीक हो गया। ब्रिजेस बनाएंगे और मानसून की रेन्स होंगी। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बच्चे जो हैं वो फेच करते हैं, जो पानी इधर से उधर लेकर जाते हैं, सो 4। यहाँ पर म्यूल्स क्या करते हैं, अपने लोड उठाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, 2। और ये हमारे पास लोकल पीपल जो हैं वो उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं, सो 5। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास है रीड द ईमेल अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वी विल आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट जो हमने पढ़ा है उसके लिए अकॉर्डिंग टू हम आंसर क्वेश्चन करेंगे। मार्जिन ड्रॉ करेंगे आप लोग इसी के ऊपर। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। वेयर डिड मिस्टर बर्की राइट हिज ईमेल, कहाँ से वो ईमेल लिख रहे हैं, इन एन इंटरनेट कैफ़े इन काठमांडू से लिख रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट कैफ़े में बैठ के वो लिख रहे हैं। काठमांडू जो है नेपाल का कैपिटल है। कैन मिस्टर बी इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिस्टर बर्की। कैन मिस्टर बी वॉच टीवी इन द इवनिंग्स इन द माउंटेन्स, वो क्या टीवी देख सकते हैं, नहीं, क्योंकि वहाँ ना टीवी है, ना रेडियो है, ना नेट है, कुछ भी नहीं है। वाई डजेंट मिस्टर बी स्पीक उर्दू इन नेपाल, वो क्यों उर्दू नहीं बोल सकते थे, बिकॉज दे कांट अंडरस्टैंड उर्दू, उनको उर्दू समझ में नहीं आती थी, सो दे स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते थे। इज़ इट ईजियर टू बिल्ड ब्रिजेस इन द ड्राई सीजन और द रेनी सीजन, इन द ड्राई सीजन, वो कह रहे हैं कौन से सीज़न में ईजी है ब्रिज बनाना, ड्राई सीजन में, क्योंकि वहाँ पर धूप पड़ती है और धूप से जल्दी सीमेंट जो है वो ड्राई हो जाता है और ईजी होता है। ओके नेक्स्ट वन इज़ विल द वॉक बिटवीन द 2 विलेजेस बी लॉन्गर और शॉर्टर इन फ्यूचर, 2 विलेजेस में जो है वो अगर ब्रिज बन जाएगा तो क्या वॉक करना आसान होगा या मुश्किल होगा, लंबा होगा रास्ता या शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। डू यू थिंक सायरा लाइक्स वॉकिंग, नादिया लाइक्स पोटैटो, सायरा लाइक वॉकिंग, नो, उसको वॉक करना बिल्कुल पसंद नहीं है, येस पोटैटोज़ उसको खाना बहुत पसंद है। अच्छा हियर इज़ योर होमवर्क ऑन पेज नंबर 13, ग्रामर बुक पेज नंबर 13। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हमने पढ़े थे, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स TO2,
TOO2 एंड TWO2। TO2 हमारे पास होता है के लिए, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। 2 के लिए कि हम स्कूल के लिए जा रहे हैं, और TOO2 वाला होता है ज़्यादा के लिए यूज़ होता है और ऑल्सो के लिए यूज़ होता है। TWO2 हमारा काउंटिंग वाला यूज़ होता है, यानी 1 2 3 फॉर क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, रीड दिस लेटर, वी हैव लेटर हियर completed by adding either 2 और 2 in the blanks। according to this हमने fill करना है 2 and 2 का, जहाँ पर जो चीज़ यूज़ होती है। डियर जॉन, जॉन को लिख रहे हैं एरिक लिख रहे हैं, ठीक है। दिसंबर एंड इज़ अ टाइम टू विच ईच अदर मैरी क्रिसमस। वो कह रहे हैं कि दिसंबर का जो टाइम है, एंड पे जो है क्या होता है, क्रिसमस आती है। एंड ऑल्सो टू वेलकम द न्यू ईयर, और हम उसको क्या करते हैं, न्यू ईयर को वेलकम करते हैं। वी आर प्लानिंग टू हैव अ बिग पार्टी इन आवर हाउस। हमने प्लान किया है एक बड़ी पार्टी रखेंगे अपने घर में। मॉम एंड डैड हैव इन्वाइटेड देयर फ्रेंड्स, और मॉम एंड डैड ने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट किया है वहाँ पे। दे हैव टोल्ड अस दैट वी कैन इन्वाइट आवर फ्रेंड्स टू। अब लुक एट दिस, 2 के लिए, यहाँ पर 2 भी, कि आप भी अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हैं। यू एंड टोनी आर माई 2 बेस्ट फ्रेंड्स। 2 यहाँ पर ये क्वान्टिटी वाला 2 है, 2, कि आप दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। माई सिस्टर एन इज़ ऑल्सो इन्वाइटिंग 2 ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड्स। 2 मतलब क्वांटिटी वाला 2, कि वो अपनी 2 फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर रही हैं। प्लीज़ ज्वाइन अस द पार्टी, प्लीज़ हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। योर फ्रेंड एरिक, मेरा फ्रेंड एरिक। ठीक हो गया। अच्छा जी, डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।